आरपी सिंह, वापस लौटूंगी आपके पास। मनोज सिंह काका, मुद्दे आपके जेन्युइन है, आप बकौल आपके महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार पर ईडी और सीबीआई का सिलेक्टिव अप्रोच है, परिवारवाद पर निशाना है आपके। मुद्दे आपके सारे जेन्युइन है, चुनाव आप जीतते नहीं, वोट आपको मिलते नहीं। जब मुद्दे जेन्युइन हैं तो मैं समझता हूं कि राजनीति में और लोकतंत्र में और जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हों, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का सरोकार बड़ा होना चाहिए, और सरोकार आपका व्यापक और बड़ा तभी होगा जब आप मुद्दों की बात करेंगे। जो आप बात कह रही हैं और जो आज प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला, उस पर बशीर भद्र का एक शेर है कि न तुम होश में हो न मैं होश में हूं, चलो मैं कदे वहीं पे बात होगी। और दूसरा एक हबीब जालिब का शेर है, जो लोग अपने सत्ता के आकंठ घमंड में चूर हो जाते हैं उनके लिए है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। उस सरकार से जब इस देश की जनमानस सवाल कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि नरेंद्र मोदी जी आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का वादा इस देश के नौजवानों से किसने किया? यह बहुत साधारण सवाल है, और वही 140 करोड़ लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। उसी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों से कहा कि अच्छे दिन आएंगे। यह बहुत बुनियादी सवाल है। आरपी सिंह जी की बेचैनी और व्यग्रता मैं देख रहा था। इनसे 2 फसल का नाम मैं पूछ दूं कि रबी, खरीफ और जायद के 2-2 फसलों का नाम बताओ, तो मुझे पूरा यकीन है कि बिना गूगल के ये साथी नहीं बता पाएंगे। ये साथी कह रहे थे कि मेरठ चलेंगे। अरे मेरठ चलिए, सीतापुर चलिए, लखीमपुर खीरी आइए, आपको गन्ना की 2 फसलों का नाम नहीं याद होगा। जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने के फसल की कीमत का 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, आज उत्तर प्रदेश में बताइए कितना गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है। लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता, उनके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं, जिनके सूट महंगे होते हैं, इस देश में 300 मिलियन लोगों को रोज खाना नहीं मिलता है। ये आप गूगल करिए, ये तो साधारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं 131 देशों के सूचकांक। मनोज, लेकिन चुनाव तो लड़ना जब ये पड़ेगा ना। सवाल आप बुनियादी करेंगे तो कोई अपने चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल है, लड़ना उनकी बॉडी पड़ेगा, लैंग्वेज आपका बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और they are very much confident। बिल्कुल गरिमा जी सही है, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, और चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, उस तानाशाही और सामंती सरकारी संस्कारों से भी लड़ना पड़ेगा। जो अभी एक आदिवासी और दलितों पिछड़ों की जो झारखंड में सरकार थी उसको गिराने का कुत्सित प्रयास किया। जब देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहे कि नहीं, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोगों को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को मरते हुए हम नहीं देख सकते, फिर भी उसके बाद भी बेहयाई भरे शब्दों से अगर कोई बचाव करे तो माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार के और अपने सरकार के नुमाइंदों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मनोज, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता, मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा, नहीं कह लीजिए आप अपनी बात में, सवाल बस लोकतंत्र माफ करिए भारतीय हाँ जी करें, जी करें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि इंडिया अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो कुछ गलत कहते हैं क्या? नहीं, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका सरोकार बिगड़ गया है प्रधानमंत्री का। आप प्रधानमंत्री जी उस मणिपुर के बेटियों को क्या जवाब देंगे? बीएचयू में एक आईटी के बेटी को 3 भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा, जिन दरिंदों की नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ तस्वीरें हैं, और उन दरिंदों को 1 महीने तक इस सरकार ने इसलिए बचाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या नहीं देखा ये देश आज मेरठ की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेटी को जला दिया गया। आरपी सिंह जी, आप बुनियादी हकीकतों से बहुत दूर हैं, और सिर्फ अपने चश्मे से मत देखिए, इस देश को गरीब, किसान और मजदूर से देखिए। इस देश में विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बात करने वाले प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है और मनुवादी बना रहे। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं
जो सामंती लोग हैं वो चाहते हैं कि ये हाँ। 90% लोग, मैं खत्म कर रहा हूं, ये 90% लोग अपने हक अधिकार की बात न करें, वो उसको बनाए और बचाए रखना चाहते हैं मनुवाद को, लेकिन उसके तोड़ने की एक बेहतरीन अवधारणा अखिलेश यादव जी ने पीडीए के हक अधिकार की बात करी है। ठीक है और मनोज, फिर आपसे कह रहा हूं, राजीव आपके रंजन, माध्यम से देश के नौजवानों की अभी तक बड़ा